आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.5 पर बरकरार। चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार टला। अब 16 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। राजभवन ने जारी किया आधिकारिक सूचना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के प्रति जताया आभार। सरसों की खरीदारी के लिए संबंधित संस्थाओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और व्यवसायी विनोद सिंह के आवास से मिले जेएसएससी की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए कई सवाल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सदन निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये सदन हर 2 वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी। और इसलिए हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है। वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं, जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है, उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है। जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। इधर लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े प्रश्न उठाए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान के लिए और माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं। सदस्य की चिंता निश्चित रूप से प्रशंसनीय है कि उन्होंने ये कहा है कि इको सेंसिटिव जोन खुलने के बाद में वहां जिस तरह की जो है फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसको किसी भी तरह का चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा काम, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट लेने से पहले उसकी सारी एनवायरमेंट क्लियरेंसेस और इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज होने के बाद में ही इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं। और निश्चित ही भविष्य में भी किसी तरह के वहां एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। एक स्मारक और डाक टिकट के साथ साथ सिक्का भी जारी करेंगे। आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को संबोधन देने का आयोजन है और दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होने वाला है। श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती है। आध्यात्मिक जो गुरु ये रहे हैं, उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जो है वो जारी किया जाएगा। आचार्य श्री प्रभुपाद ने गौड़ीय मिशन की स्थापना की थी। आज उनकी 150वीं जयंती है और वैष्णव दर्शन का प्रचार प्रसार करना ही गौड़ीय मिशन की स्थापना का उद्देश्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है। अब 16 फरवरी को दोपहर बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजभवन को आज ही नए मंत्रियों की शपथ दिलाने की जानकारी दी थी।
लेकिन कुछ देर बाद ही राजभवन से 16 फरवरी को शपथ ग्रहण कराने का आग्रह किया। इसके बाद राजभवन ने 16 फरवरी को मंत्रियों के शपथ ग्रहण की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस वर्ष किसानों ने बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली सरसों का उत्पादन किया है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट पर सरसों की खरीद करने के लिए संबंधित संस्थाओं को दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को उपज बेचने में कठिनाई न आए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। और रबी की या सरसों का फसल जो है बड़ी मात्रा में आने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से सरसों का खरीद करने का सभी ऐसे संस्थाओं को सक्रिय किया है कि वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में सरसों के एमएसपी पर खरीद और यह सुनिश्चित करे कि किसानों को किसी तरह की कठिनाई न हो। हमने कहा है कि पीएसएस के तहत तैयार रहना चाहिए और 2023 के दौरान गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में लगभग 28.24 MLT सरसों की मंजूरी दी गई थी। उसी ढंग से 2024 में भी सरसों उत्पादक राज्यों को सूचित किया गया है। यदि राज्य में सरसों का मौजूदा बाजार मूल्य अधिसूचित एमएसपी से कम है तो पीएसएस के तहत सरसों की खरीद की जाए। चतरा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। 2 घायल जवानों को चतरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक जवान को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। यह रांची के एक निजी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल जवान का इलाज चल रहा है। घायल जवान से मिलने के बाद आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि चतरा जिले में अफीम की खेती के विरोध में अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान टीपीसी उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। रांची में इलाजरत जवान की स्थिति अब सामान्य है। उसी के क्रम में संभवतः ये जो है टीपीसी उग्रवादी संगठन के नक्सलियों के साथ में ये मुठभेड़ हुई है और इसमें दोनों तरफ से गोली चली है और जो हमारे 2 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं और एक जवान जो जख्मी थे उनको इमीडिएटली वहां से इवैक्यूएट कराया गया और रांची बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि चतरा में एक बार फिर से ऐसी शक्तियां पनप रही है जो मानवता के खिलाफ है। सरकार को इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। ऐसी शक्तियों को, क्योंकि ये मानवता के भी दुश्मन है और विकास और शांति के दुश्मन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 5 माओवादियों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इन पर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में प्रतिबंधित संगठन की हिंसक विचारधारा का विस्तार, पुनर्जीवित और प्रचार करने के लिए प्रतिबंधित संगठन द्वारा आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। व्यवसायी विनोद सिंह के आवास से ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रवेश पत्र मिला है। ईडी ने विनोद सिंह और अन्य के बीच सोशल मीडिया पर चैट का प्रिंट न्यायालय को सौंपा है, जो करीब 500 पन्नों का है। इसमें विनोद सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट का भी ब्यौरा है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान जारी कर ईडी द्वारा न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी द्वारा न्यायालय में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन में चौंकाने वाले दस्तावेज जमा किए गए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो शंका व्यक्त की थी कि बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं हुई है, वो आशंका सच में बदल गई जब विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन की चैट में बेरोजगार युवकों के एडमिट कार्ड की प्रति है। चैट में कई गोपनीय दस्तावेज का भी आदान प्रदान हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा के विरोधी दल भाजपा के निशाने पर हैं और देश में एक आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तय।
रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कल पाकुड़ के झामुमो नेता देवधन टुडू घर वापसी कर भाजपा में शामिल हो गए। श्री टुडू पूर्व में 2 बार महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें भाजपा का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कई अन्य लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धनबाद में स्थित IIT ISM में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 91 कैंडिडेट्स भाग लेंगे। IIT ISM के मैनेजमेंट स्टडीज सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के प्रबंधक ने ये जानकारी दी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मैरी नीलिमा क्रिकेटा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और जेपीएससी अध्यक्ष के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने सदस्य राजस्व परिषद रांची के पद पर पदस्थापित राजीव अरुण एक्का को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। श्री एक्का के पास अब अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण तथा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। पलामू के उपायुक्त ने जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंड से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुआ। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रुटि रहित एवं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जामताड़ा जिले के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर चरणबद्ध मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विशेषकर नए एवं महिला मतदाताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। डाल्टनगंज के सद्दीक चौक से सेठ शाहपुर जाने वाली सड़क पर एक होटल में दिन दहाड़े हुई एक महिला की हत्या कर दी गई। इस बीच मृतका के पुत्र ने उसकी मां से मिलने आए 2 लोगों की पहचान की है और पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। राजभवन उद्यान का 9,340 लोगों ने भ्रमण और परिदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी तक खोला गया है। उद्यान भ्रमण का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का है। दुमका जिले के हसडीहा थाना क्षेत्र के दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक भागने में सफल रहा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गुमला जिले के करंज थाना क्षेत्र में करीब 1 एकड़ में लगी अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि अफीम लगे खेत से अफीम के पौधे, कीटनाशक और सिंचाई में उपयोग किए जाने वाला पाइप आदि बरामद किया गया है। पलामू जिले के हुसैनाबाद के 13वें SDPO के रूप में मुकेश कुमार महतो ने योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अमन चैन कायम रखने के साथ अपराध पर अंकुश लगाना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जागरूकता के कार्य भी किए जाएंगे। XISS रांची में टाटा स्टील के प्रबंधकों के लिए भूमि संसाधन के लिए GIS विषय पर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर जोसेफ मारियानुस कुजूर ने कहा कि टाटा स्टील प्रबंधकों के लिए ये MDP की पहली श्रृंखला है जो आगे भी जारी रहेगी। रांची के हरमू स्थित झारखंड मैथिली मंच के विद्यापति दलान पर हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार हरि भटनागर के उपन्यास के मैथिली अनुवाद एक छली मैना एक छल कुम्हार का लोकार्पण हुआ, जिसमें हिंदी एवं मैथिली के विशिष्ट रचनाकार उपस्थित हुए। हरि भटनागर के इस उपन्यास का मैथिली में अनुवाद कथाकार सुष्मिता पाठक ने किया है। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड राज्य कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में कल चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसमें 2008, 2009 एवं 2010 में जन्म लेने वाले खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट टेका स्टेडियम में CDS कैंटीन लगाया गया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन गुमला के अध्यक्ष ने बताया कि 23 वर्ष पूर्व गुमला में CDS कैंटीन लगता था, मगर कुछ कारणवश ये बंद हो गया था। कैंटीन आज से 23 साल पहले आता था, फिर बीच में बेकार मिलने के कारण बंद हो गया था। फिर अभी जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। गुमला जिला में लगभग 10,000 सैनिक हैं, जिनको रांची आने जाने में 7 घंटा टाइम लगता है। किसी दिन सामान मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। हम लोग का प्रयास है कि हम गुमला जिला के पूर्व सैनिक परिवार और सैनिक परिवार के लिए यहाँ कैंटीन का व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन को साथ देने की जरूरत है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर।
आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय टेस्ट गेंदबाज हैं। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ 3 भारतीय स्पिनर्स को हासिल थी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के आमने सामने भिड़ंत होनी है। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का प्रदर्शन रहा शानदार। दोनों टीमों के बीच आज रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भिड़ेगी भारत से। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में सुमित ने इटली के जियोवानी को 7-5, 6-2 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बुल्गारिया में चल रहे 75वें स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल 51 किलोग्राम वर्ग में अपने यूक्रेनी प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। 75वें स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में ही भारत के आकाश 71 किलोग्राम वर्ग में फ्रांस के खिलाड़ी को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, जबकि अभिमन्यु ने 80 किलोग्राम वर्ग में चीनी खिलाड़ी को 5-0 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह सुनिश्चित की है। भारतीय कुश्ती महासंघ की एडहॉक कमेटी ने इस महीने की 11 से 17 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली महिलाओं की अंडर 20 और अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया। समिति ने कहा कि इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कम समय मिला, जिसकी वजह से राज्य तैयारी नहीं कर पाए। चैंपियनशिप के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजधानी रांची के नगरीय भ्रमण के क्रम में बूटी मोड़ पहुंची, जहां अनेक स्थानीय लोगों ने इस यात्रा से भरपूर लाभ उठाया। अपने नगरीय भ्रमण के क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की रांची के बूटी मोड़ पहुंचने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जाना। इस दौरान वहां आए कई लाभार्थियों ने अपने सुखद अनुभव भी साझा किए। राशन कार्ड जो कोरोना का लाया था उसमें राशन डबल करके दिए हैं और अभी जो यहाँ पे आए हैं उज्ज्वल गैस का अप्लाई करके किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत कई अन्य केंद्रीय योजनाओं का एक साथ लाभ उठा रहे कई लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और केंद्र सरकार को यशस्वी भविष्य का आशीर्वाद दिया। चूल्हा भी लगे, चूल्हा अगले साल राशन कार्ड और क्या बोले और किरिया भी मिल रहा है। और क्या फायदा है? आयुष्मान कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बना है, फर्नीचर दुकान है और प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि बिजनेस के लिए थोड़ा विश्वकर्मा समाज वाला ये लोन वाला होता है वही राशन कार्ड। स्थानीय समाज सेवियों और युवाओं ने कहा कि गत एक दशक में देश में विकास की एक आंधी चली है। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में भरपूर योगदान देने का वादा भी किया। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे व्यक्तिगत लोन के बारे भी महिलाओं को जानकारी दिए और इसका भी महिला इससे प्रभावित हुए और ये कैंप के द्वारा हमारे इस वार्ड में सबका सहयोग रहा और हमको लगता है इस तरह का जगह जगह कैंप लगाने से लोग जागरूकता होता है। संकल्प यात्रा के दौरान लोगों के बीच केंद्रीय योजनाओं की जानकारी वाले कैलेंडर भी बांटे गए। इस बीच कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ फोटो भी खिंचवाए। कुल मिलाकर विकसित भारत यात्रा के इस पड़ाव पर स्थानीय लोगों का उल्लास देखते ही बन रहा था। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेकर 13 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी, उत्तर एवं उसे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई। इस दौरान सर्वाधिक 5.6 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मोहनपुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र के अनुसार सुबह में कोहरा या धुंध का असर बना रहेगा। सेहत की बात में जानते हैं कैंसर से कारण और उसे बचाव के बारे में। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का एक बड़ा कारण है, जिसके विषय में जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता है। कैंसर बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। भारत में होने वाले सबसे आम कैंसर में महिलाओं में स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी ग्रीवा कैंसर, वहीं पुरुषों में मुंह व गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है, तो वहीं बच्चों में ल्यूकीमियाज यानी ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमास काफी देखे जाते हैं। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें किसी कारणवश शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप से बनने लगता है और आसपास के ऑर्गन्स को जकड़ लेता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो मुख्य कैंसर है, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर, ये मुख्यतः पाए जाते हैं
और ये भी देखा गया है कि 90 से 95% जो कैंसर हैं वो हमारे जीवन शैली की वजह से होते हैं। कैंसर के कई रूप हो सकते हैं। कैंसर होने पर शरीर में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। यदि कैंसर की पहचान सही समय पर न हो और इलाज न मिले तो कैंसर युक्त कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में इलाज मुश्किल हो जाता है। इलाज में जितनी देर, जिंदगी को उतना ही अधिक खतरा। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। कैंसर का इलाज कैसे और किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये कैंसर के प्रकार, उसकी अवस्था और कैंसर शरीर के किस भाग में है, इस बात पर निर्भर करता है। बीड़ी सिगरेट ना पिएं, धूम्रपान, गुटखा, जर्दा, किसी भी रूप में तंबाकू सेवन ना करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन यानी कि शरीर का वेट है उसको कंट्रोल में रखें, संतुलित आहार खाएं, खासतौर से फैट यानी कि जो वसा है उसका इस्तेमाल कम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। कुछ कैंसर्स हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है ये उनके लिए हिदायत है कि वो अपनी बेटियों को टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें। कैंसर की जांच और इलाज के लिए आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। वहीं कैंसर ग्रस्त व्यक्ति और उसके परिवार के लिए कई स्वयंसेवी संगठन और सरकार की ओर से सहयोग भी उपलब्ध है। महिलाओं और पुरुषों में होने वाले कई कैंसर ऐसे हैं जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाना जा सकता है। आवश्यकता है कि हम सभी कैंसर को लेकर जागरूक बने, कैंसर के लक्षणों के विषय में जानें और ये जानकारी लें कि कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पाकुड़ के नियोजनालय परिसर में दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। श्रम योजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। दत्तोपंत ठेंगड़ी मेले में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 16 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की को सैकड़ों युवक युवतियों ने रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन दिया। जिला नियोजन पदाधिकारी ने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य यहां के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराना है। इस जिले के जो बेरोजगार युवक हैं उनको आज नौकरी पे लग जाना है और ऑफर लेटर हम लोग ऑन स्पॉट दिलवा दे रहे हैं अधिकांश कंपनी से। कुछ कंपनी है जिसमें की प्रोसेस कुछ लंबा होता है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा आयोजित इस मेले को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि कौशल विभाग के द्वारा प्रशिक्षण मिलने और रोजगार मिलने से हमें बहुत सहायता मिली। हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। यहाँ रोजगार मेला लगा है, प्रति महीना लगता है, हर महीना लगता है, सरकार द्वारा लगाया गया मेला। और इन मेला से जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार मिल रहा है। एक योजना चलाया जा रहा है जो कि एक बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसके कारण से वे अपने कार्य को सफल बना सके, हम लोगों के लिए सफल मुहैया कर रही है। रोजगार मेला ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज के दौर में कौशल विकास विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सैकड़ों बेरोजगार लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में जमशेदपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ सह प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन एवं उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने व्यवसायियों एवं उद्यमों को संबोधित किया। में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ सह प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि टाटा स्टील के रिश्ते चैम्बर के साथ लगातार मजबूत हो रहे हैं। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। Jamshedpur is also a great example of how an industry and society or community can be together. May not always be perfect harmony, but at least in a manner that has survived over 100 years. I think it's a partnership that has been built with all the good intentions, and it is an ecosystem which has been created over 100 years, not just because of Tata Steel, because of all of you, and also because of all the other companies, some of them from the Tata Group, some of them not from the Tata Group. चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनगा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जमशेदपुर एयरपोर्ट और उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी से जूझ रहा है, जिससे जमशेदपुर का विकास रुक सा गया है। अब टाटा स्टील की ओर से पहल करनी चाहिए। इसमें शहर का क्या औद्योगिक और विकास, किस तरह के शहर में व्यापार का फ्यूचर है और जो सिविक कम्युनिटीज है उन पर तमाम विस्तृत चर्चा की गई और हमें उम्मीद है कि इनके आगमन के पश्चात जमशेदपुर के व्यापारियों और उद्योगपतियों में टाटा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की मौद्रिक नीति की घोषणा, नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.5 पर बरकरार।
चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार टला। अब 16 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। राजभवन ने जारी किया आधिकारिक सूचना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के प्रति जताया आभार। सरसों की खरीदारी के लिए संबंधित संस्थाओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और व्यवसायी विनोद सिंह के आवास से मिले जेएसएससी की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए कई सवाल।